सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल है सर? सर मैं बढ़िया हूँ, लेकिन आप अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए पहले। सर मेरा नाम अनुराग है। मैं तहसील जसराना, थाना जसराना, ज़िला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। अच्छा, बताइए आपकी क्या परेशानी है? सर मेरे चचेरे भाई हैं, उनकी ज़मीन का विवाद है। कहाँ के हैं चचेरे भाई? चचेरे भाई नंगला आबाजी के हैं, लेकिन उनकी ज़मीन नंगला पृथ्वी सलेमपुर फुटियाना में है। उसको कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर रखा है। तो आपने शासन को, प्रशासन को, एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, जो आला अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में दिया है इस मामले को? सर मैंने कई बार शिकायत की है। मैं सर एसडीएम साहब से, डीएम साहब से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पोर्टल पर भी मैंने शिकायत की है, लेकिन आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैं लगातार दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई नहीं सुन रहा है। तो दबंगों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि आए दिन हमें धमकियाँ देते हैं कि अगर तुम शिकायत भी करोगे ना तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो ज़मीन आपकी है या किसकी ज़मीन है? वो पैतृक ज़मीन है क्या? हाँ, ससुराल की ज़मीन है। मेरे भाई की ससुराल में मिली, मेरी भाभी की ज़मीन है। अच्छा जी, राधा देवी के नाम से ज़मीन है। तो आपने एसडीएम साहब को अवगत कराया इसके बारे में कि वो आपकी जो ज़मीन पे जो अन्य लोग कब्जा कर रहे हैं? सर मैं कई बार शिकायत कर चुका हूँ एसडीएम साहब से। तो एसडीएम साहब मिले नहीं, उन्होंने आदेश नहीं किया क्या? वो मैं जो उन्हें डॉक्यूमेंट्स देता हूँ वो रख लेते हैं और बोल देते हैं हम तुम्हारी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद बस हम लगातार ऐसे चक्कर काटते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता कोई। आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि जो दबंग लोग हैं वो तो योगी जी के खौफ से, मैं समझता हूँ कि खौफ में है, और बुलडोज़र की डर की वजह से मुझे कैसे लगेगा कि दबंग लोग आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं? बताइए सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट भी हैं जी, जो मैंने एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिए हैं। साथ में फर्द वगैरह ये पीछे लगी हुई है। अच्छा। और इसके बाद मैं सर डीएम साहब को भी गया हूँ। अच्छा। मैं सर डीएम साहब को, मेरी भाभी मेरे साथ गई थी, उन्होंने डीएम साहब को भी सर लेटर दिया, जिसकी मैं प्रति आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जी सर ये सुनवाई में स्लिप वहाँ कटी थी जी, तो ये सर स्लिप है। मैं डीएम साहब के यहाँ गया था भाभी को लेकर जी, तो भाभी गई थी उनसे मिलने, शिकायत की, तो डीएम साहब ने कहा था कि आप अपना जो भी मतलब कागज़ थे वो आप प्रस्तुत कर दीजिए, इस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर लगातार चक्कर काटने के बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद मैंने सर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की है जी। सर ये जिसकी प्रतियां मेरे पास हैं। उसके बाद सर ये एक बार मैंने और शिकायत की मुख्यमंत्री पोर्टल पर, लगातार कई कर चुका हूँ, जिसमें थाने के लिए था। तो थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को बुलाया, वहाँ बुला के बैठाया, और उन्होंने कहा था कि जब तक दोनों पक्ष उसमें नाप तोल न कर लें तब तक कोई भी उसे जोतेगा बोएगा नहीं। लेकिन वो दबंग हैं, वो जबरन हम लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं कई बार। तो उन्होंने फिर भी ना ही वो एसडीएम साहब और ना ही थाने किसी की बात नहीं मानते। चौकी इंचार्ज साहब ने उनसे कहा था, उसकी भी उन्होंने अनसुनी कर दी और खेत को जोत बो रहे हैं लगातार। हम लोग जाते हैं तो हमारे साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं, क्योंकि वो उनका गुट कई लोगों में बटा हुआ है, मतलब 10-12 लोगों से। मैं तो ये कहूँगा कि शासन प्रशासन के लोगों से कि जो भी सरकार के मुलाजिम हैं, इनकी जो न्याय संगत, संवैधानिक जो भी हो सकता है इनके साथ करना चाहिए, क्योंकि ये पीड़ित हैं और ये तथ्य और डॉक्यूमेंट के साथ अपनी बात को रख रहे हैं और ये परेशान हैं। तो जो भी सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे वो एसडीएम साहब हों, चाहे वो डीएम साहब हों, न्याय संगत संवैधानिक प्रक्रिया जो भी हो सकती है इनकी मदद करें, क्योंकि कोई भी पीड़ित आदमी तभी मीडिया का सहारा लेता है जब उसे बहुत परेशानी होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, मैं बस यही आशा करूँगा कि संवैधानिक प्रक्रिया से, न्याय प्रक्रिया से जो भी हो सकता है इस बंदे की मदद की जाए, क्योंकि इनकी ज़मीन पे इनके मुताबिक दबंग कब्जा कर रहे हैं। जय हिंद, चल प्यारी, आई लव यू माय डियर फ्रेंड्स।